I'm joined by a group of people. We are in Theatre Road area of Kolkata, and before we get into the election-related discussion, I would once again want to talk about the morning of a typical morning in Kolkata. It's very different from any other city I've been to, and you can see that how these lovely people are sitting here in the morning, enjoying their discussions. They just finished their breakfast here, and the pace of life is so normal here, so everything is so easy going that nobody is in any rush to go anywhere. सर, सबसे पहले जब हम चुनाव से पहले जो हम बात करना चाहेंगे, उससे पहले मुझे ये जानना है कि ये जो इतना रिलैक्स्ड कल्चर है कोलकाता का कि सुबह सुबह आप लोग बैठ करके आराम से बातचीत कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, ये बाकी शहरों में देखने को नहीं मिलता। नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए। ये सिस्टम कलकत्ता में मिलेगा। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे सब मिलना, अलग अलग सबका अपना अड्डा है, अलग अलग जगह बैठते हैं सब। ये और कहीं इंडिया में नहीं मिलेगा। अड्डों पे ऑब्वियसली political discussions, always dominate the conversations, and when the elections are right here, obviously, why not? सर, elections की बात करते हुए सबसे पहले बंगाल जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि ऑपोजिशन के कंट्रोल जो है वो बहुत कम राज्य अभी बचे हैं जी। सो उसमें जो है अभी बंगाल की क्या स्थिति है, और आपके लिए जब आप वोट डालेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे क्या रहेंगे? हमारा मुद्दा यही है कि जिस बंगाल को हमने 70 साल पहले देखा था, वो बंगाल आज नहीं है। हम चाहते हैं कि ऐसा करें कि बंगाल में खूब इंडस्ट्रियाँ आए, खूब डेवलपमेंट हो। बंगाली कल्चर था कि बंगाली बच्चे कोई बाहर जॉब करने नहीं जाते थे, जो आज सारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, जबकि बंगाल के लड़के बंगाल में ही रहते थे। आज यहाँ बूढ़े माँ बाप रहते हैं और कोई बंगाली नहीं रहता। तो हमारी यही प्रार्थना है, इच्छा है कि बंगाल इंडस्ट्री में खूब तरक्की करे। और बंगाल की जो रोड की हालत देख रहे हैं आप, कलकत्ता की स्पेशली, सारी रोड टूटी हुई है, सब में चेपा लगा दिए, एक भी गाड़ी सीधी नहीं चलती, सब खड़खड़ खड़खड़ करके ऐसे लगता है जैसे कोई गांव में आ गए एकदम। तो यही इच्छा है कि जो भी गवर्नमेंट आए इनको ठीक करे। सर ने कहा कि बेसिक एमिनिटीज जो हैं वो जरूरी रहेंगी। आपके लिए इलेक्शन में डिसाइडिंग फैक्टर्स क्या रहेगा, जो कि दोनों क्योंकि वेस्ट बंगाल जो है बाइपोलर होता है, दो पार्टीज ही ज्यादा डोमिनेट करती हैं, तो दोनों पार्टीज के जो प्रोमिसेस हैं आपके लिए ज्यादा अपीलिंग और अट्रैक्टिव क्या रहेगा? जो देश के लिए काम करेगा उसी को सपोर्ट करेंगे। देश पहले है, उसके बाद भी बाकी चीजें। 2011 के पहले यहाँ पर से हम बड़ा बाजार जाते थे, 1.5 घंटा लगता था। अब इतने फ्लाईओवर, इतनी रोडें साफ है, सड़कों पर 3-3 लाइट है, इंडस्ट्री का जो माहौल है, पूरा दिल्ली रोड, बॉम्बे रोड, कहीं भी जाइए आपको 10, 15, 20 लाख रुपया कट्ठा से नीचे जमीन नहीं है। इंडस्ट्रियाँ लगी है, बड़ी इंडस्ट्रियाँ मोदी की वजह से नहीं आ रही है। जो ममता ने काम किया है, खाली ये संदेश खाली का काम जो हुआ है, इसके अंदर में वहाँ कोई हिंदू मोहम्मदन की औरतों के साथ नहीं हुआ, मोहम्मदन के साथ भी हुआ है। लेकिन मोदी मीडिया, आप लोग केवल ये बोलते हो कि हिंदू औरतों के साथ गलत काम हुआ है। खाली यही नहीं हुआ, आज यहाँ की औरत शाम को वैदिक विलेज से शादी में आते हैं, 20 लाख रुपए का गहना है। आज तक 13 वर्षों में कोई सुनाई नहीं दिया किसी औरत को छेड़ा है। और आपका यूपी, गुजरात, आपका हरियाणा, यहाँ पर रात को 7 बजे के बाद में कोई लड़की आएगी, घर आएगी कि नहीं आएगी कोई पता नहीं है। कितना पीस है यहाँ पर, क्या दिक्कत है यहाँ? खाली हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। आपको लग रहा है कि ये जो नैरेटिव है पूरा हिंदू मुस्लिम का, इसे भुनाया जा रहा है कोलकाता में? ही अपने आप में कोई इशू नहीं है? कोई इश्यू है ही नहीं। आज हम गांव जाते हैं, लोग बोलते हैं आप कैसे रहते हैं। आप एक बात बताओ, इतना बढ़िया लाइट कपड़ा पहन के घूम रही हो, कोई आपको छेड़ा? आप ऐसा कपड़ा पहन करके हरियाणा में, यूपी में निकल जाओ, घर में नहीं पहुंचोगी। ना ऐसा बात नहीं। तो यही बात है, यही बात, ये गलत बात बोल रहे हैं आप पेपर देखो ना। नहीं, पेपर कुछ हाँ, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया इस ड्रेस को और आप सारे सभी यही पहनते हैं, ये ऐसा मत है। और थरू वहीं से ही हुआ। विमेन सेफ्टी, वो सही बोल रहे, विमेन सेफ्टी एक इम्पोर्टेंट इशू है। नहीं, लेकिन क्योंकि अगर हम डेटा की ही बात करें तो डेटा में कुछ राज्य जो है वो वेस्ट बंगाल जितना, कम से कम कोलकाता की अगर मैं बात करूं तो उतना सेफ नहीं है। कलकत्ता का छोड़ दीजिए, बाकी वेस्ट बंगाल भी तो है, वहाँ का पोजीशन हम किसी को भी मालूम नहीं है। हाँ, बट उनका कंपैरिजन गलत नहीं है पूरी तरीके से। एंड मैं अग्री करती हूँ सर, मुझे कोलकाता में अनसेफ, एज अ वुमन आई डिडंट फील अनसेफ। उनके अलावा इलेक्शन में कोई जीते, जो ताकतवर है, चोर है, गुंडा है, बदमाश है, वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, दूसरा नहीं बन सकता। उससे कोई मतलब नहीं है अपने को मतलब है हम जहाँ रहते हैं वहाँ सेफ है ना। तो कोई अनसेफ महसूस करती हैं आप भी?
So safety is going to be an important issue at least for this gentleman. सर ने बताया safety, सर ने बताया सड़कें और बाकी amenities, सर ने कहा कि बड़ी पिक्चर देखेंगे. आप किस तरफ टिल्ट हो रहे हैं? आपके लिए क्या रहेंगे इम्पोर्टेंट? बंगाल में पीस है, ग्रोथ नहीं है, बस ग्रोथ की दरकार है. इंडस्ट्रियल ग्रोथ एकदम नहीं है यहाँ पर, उसकी दरकार है. बाकी लॉ एंड ऑर्डर है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं. सर इंडस्ट्रियल ग्रोथ की अगर हम बात करें तो बंगाल पिछले कुछ सालों में सफर कर रहा है, भले ही वो लेफ्ट के दौरान रहा हो या फिर रीसेंट टीएमसी के दौरान रहा हो. अब बीजेपी के प्रोमिसेस हैं कि जी हम आ जाएंगे, अगर हमें ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी तो हम स्थिति बदल देंगे. आप लोग कितना उस प्रोमिसेस में यकीन रखते हैं या फिर आपको लगता है कि एक बार बंगाल में आने के बाद सब पार्टियां एक जैसी हो जाएंगी? ठीक बात बोल रही हैं आप. ये सब जो पॉलिटिक्स है ये इसके अंदर मतलब ऐसे ही होता है. मतलब जो भी आएगा पावर में वो सब ऐसे ही करेगा, चाहे मोदी हो, चाहे ममता हो, चाहे कोई भी हो. ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, ये उपाय नहीं है. एज अ वोटर फिर आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आपका डिसअपॉइंटमेंट है या फिर आपको लगता है कि कम से कम वोट डाल के चेंज की उम्मीद आप करते हैं या क्या? वैसे तो देखिए, तो मोदी ने तो बहुत काम किया है ना, नो डाउट. मोदी ने, अभी आप बात कर रहे हैं सेंटर की, लोकल की बात नहीं कर रहे हैं ना, सेंटर की बात कर रहे हैं आप. पर आप लोग एमपी चुनते हैं, आप लोग जब मतलब वोट हम डालते हैं तो हम चाहते हैं कि सेंटर के अंदर कोई पावर्टी होगी, फुल मेजोरिटी आएगी तभी तो काम होगा. ये कोई मतलब ये आपके ममता खाली मतलब ये अपने यहाँ के लिए तो कोई मतलब नहीं है. यहाँ के जो एमपी होंगे वो सब सेंटर में जाएंगे. हम लोगों ने देखा है गठबंधन की सरकार का एक्सपीरियंस तो पहले हमने देखा है. 2-2.5 साल सरकार नहीं चली है और उसमें भी 4-4 प्रधानमंत्री चेंज हुए. उससे देश का भला थोड़ी होता है. देश वांट्स स्टेबल गवर्नमेंट. हाँ, चाहिए आप सॉलिड मेजोरिटी से कोई भी सरकार आए वो काम करेगी. और सब गठबंधन तो गति है, उसमें कुछ नहीं है, एकदम खाली चीज है वो. बीजेपी का 40 पार्टियों का है, कांग्रेस का 38 पार्टियों का गठबंधन है. ऐसा बीजेपी को गाली मत दो कि गठबंधन में काम नहीं होता है. हम तो किसी का नाम नहीं लिए. आप किसी का नाम का क्या मतलब? आप बोले गठबंधन में काम नहीं होता है. हाँ, तो सही बोल रहे बीजेपी हैं. का गठबंधन 40 पार्टी का है. अभी आप कहते हो बीजेपी काम कर रही है. अभी इन्होंने अभी कहा कुछ नहीं बोले. वेरी सार्कास्टिक बट फनी कमेंट्स एंड इंटरेस्टिंग वंस आल्सो. सर आपसे मुझे जानना है कि आप ये जो आपने आपके फ्रेंड्स की राय सुनी, आपके लिए 2024 इलेक्शंस क्या मायने रखता है और किस तरह के डिलीवरी की आप उम्मीद करते हैं पॉलिटिकल पार्टी से? हम तो डेवलपमेंट का उम्मीद करते हैं, रिलीजन में विश्वास नहीं करते हैं. ये रिलीजन में वोट लेना, रिलीजन को डिवाइड करना आई डोंट लाइक. These are the people of at least Theatre Street in Kolkata and this is what they think, and as you saw, slightly mixed reaction, and that shows that the competition is going to be pretty tough in Kolkata at least. In Kolkata with camera person Swapnil Bandekar, this is Santhya for CNBC TV 18.